अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त तक चैनल पे 5.6 ए सवाल अपलोड हो चुका होगा और आई गेस 5.7 भी आ चुका होगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं ए सीरीज़ वाले क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ क्योंकि उनके आंसर्स बुक के पीछे नहीं होते, लेकिन मैंने यहाँ पे अपना रूल चेंज कर दिया क्योंकि मैंने बहुत से दफ़ा देखा है कि कमेंट्स में आता है कि वो वाले सवालों की भी रिक्वेस्ट आ जाती है जिनके आंसर्स हैं, तो वो बाद में सॉल्व करना पड़े। इससे अच्छा मैंने सोचा है कि मैं एक्सरसाइजेस के सारे ही सवाल सॉल्व करा करूँगा। जैसे कि 5 वाले में मैंने आपको बताया था 5.6 और 5.7 सॉल्व करूँगा और बाकी के जो हैं वो उसी पैटर्न के हैं। लेकिन मैं यहाँ से अब सारे अपलोड कर दूँगा। 5.1 इस वीडियो में हम अब शुरू करेंगे और उसके बाद 5.2, 3, 4, 5 भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। तो इसी तरह आगे भी जो पिछले चैप्टर्स के हमारे क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं वो भी मैं बाद में अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो इस तरह जो है हमारे सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व हो जाएंगी एक ही चैनल पे। और लेक्चर की सीरीज़ जो हमारी चल रही है फाइनेंशियल वाली, वो मैं चेक कर लूँगा कि बिल्कुल सीक्वेंस में रहे, वो मैं सेट कर दूँगा। तो आज हम करेंगे 5.1 सॉल्व। बहुत छोटा सा सवाल है, बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह 5.6 ए सॉल्व किया था। मैं आपको अगर कोई पहली दफ़ा देख रहा है 5.1 तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें बेसिकली हमें टी अकाउंट्स बनाने हैं, लेकिन सिर्फ उस टी अकाउंट्स में हमें ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी है जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था, वो अकाउंट होते हैं जो डेप्टर्स के होते हैं और क्रेडिटर्स के होते हैं, बिकॉज वो उनके नामों से लिखे जाते हैं। या तो हमारे पास पैसे नहीं आए होते या तो हमने पैसे नहीं दिए होते, तो वो हम उनके नाम से जो है अमाउंट लिखते हैं। उनके नाम का एक टी अकाउंट होता है, उसके अंदर हम अमाउंट लिखते हैं कि ये उस बंदे के पैसे हमें देने या उससे लेने, तो ये उसके कहलाता है पर्सनल अकाउंट। तो हमें इस सवाल पूरे सवाल में जो है सेल्स परचेज कहीं पे कुछ भी हो रहा है वो हमें रिकॉर्ड नहीं करना, हमें खाली पर्सनल अकाउंट्स वाली वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करना है, जो कि इसमें बहुत सारी नज़र आ रही है। सवाल शुरू करते हैं और इन्होंने देखें बताया हुआ कीप योर आंसर इट विल बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर क्वेश्चन 5.3। इन्होंने ये बोला हुआ है कि ये सवाल जो है आप सॉल्व करें और इसको अपने साथ रखें बिकॉज 5.3 में यही सवाल काम आने वाला है। तो वो मैंने आपको बताया था 5.6 ए जब हमने सॉल्व किया था उसी के जैसा 5.7 उसमें कंटिन्यू हुआ था, बिल्कुल इसी तरह ये। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लिया है, ऊपर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मई की ये सारी ट्रांजेक्शन है, 1 मई से 31 मई तक। 1 मई की देखते हैं। सेल्स ऑन क्रेडिट टू बी फ्लाइन 810, जीगो 763, टीफे 392। ये 3 बंदे हैं जिन्होंने हमसे थोड़ा सा सामान लिया है या ज़्यादा लिया जो भी है, और लेकिन उन्होंने क्रेडिट पे लिया, यानी कि हमें पैसे अभी तक उसके नहीं मिले हैं। तो ये सारे हमारे डेप्टर्स हैं। तो मैं इनके अलग अलग टी अकाउंट्स बना लेता हूँ और उनके जो डेप्टिंग वाले साइड पे डेप्टर जो डेबिट वाले साइड पे मैं उनकी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। तो पहला बंदा है हमारा बी फ्लाइन, उसके बाद है जीगो, टी फे, और क्योंकि वो हमारे डेप्टर्स हैं तो डेप्टर वाली साइड पे मैं इनकी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। इन्होंने हमसे सेल्स हुआ है तो हम यहाँ पे सेल्स लिखेंगे। $392, ठीक है। तो ये थी पहली ट्रांजेक्शन और बाकी की हम सेल्स में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन चूँकि हमें हमारी वो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आ जाते हैं 4 मई को। तो 4 मई को सेल्स ऑन क्रेडिट टू एफ स्टार्ट 480, बी फ्लाइन 134। तो थोड़ी सी और यहाँ पे जो है सेल्स किए हैं हमने, लेकिन एक बंदा पहले वाला ही है, लेकिन एक बंदा यहाँ पे नया ऐड हुआ है, तो उसका टी अकाउंट हम बना लेते हैं जिसका नाम है एफ स्टार्ट। बड़े अजीब अजीब से नाम है इनके। 4 मई है तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। ये जो हमारा नंबर होता है ये डेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे सेल्स 480 और एफ लाइन का टी अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, इसके नीचे ही मैं अमाउंट इसकी लिख लेता हूँ, सेल्स 134। उसके बाद आ जाते हैं 10 मई को। 10 मई को हुआ है रिटर्न्स इनवर्ड्स फ्रॉम बी फ्लाइन टी फे। तो रिटर्न इनवर्ड्स लिखा हुआ है यानी कि हमारे पास सेल्स रिटर्न हुआ है। जब भी रिटर्न इनवर्ड्स होता है यानी वो हमारे पास जो रिटर्न हुआ है वो हमारे पास हुआ है, यानी कि हमारे पास किसी ने चीज़ वापसी की है। और रिटर्न आउटवर्ड होता है तो मतलब हमने किसी चीज़ को
हमने किसी से कोई चीज़ परचेज़ की थी, वो हमारे को समझ नहीं आई या डिफेक्टिव निकली वगैरह, तो हमने उसको वापस कर दी, रिटर्न कर दी। तो यानी वो रिटर्न आउटवर्ड हुआ है, वो हमारे पास से चीज़ गई है और ये रिटर्न इनवर्ड है, हमारे पास चीज़ आई है, तो यानी सेल्स रिटर्न। तो बीफ ने सेल्स रिटर्न किया है 93 का। तो बीफ लाइन के मैं सेल्स रिटर्न लिख लेता हूँ। अब चूँकि बीफ लाइन ने हमारे को कोई चीज़ वापस की है, तो उसके बदले हमने उसको पैसे देने थे, लेकिन हम उसको पैसे नहीं देंगे बिकॉज़ उसकी जो लायबिलिटी उसके ऊपर चल रही थी हमारी, हम उसमें से उसको क्रेडिट कर देंगे। तो 10th ऑफ मे सेल्स डॉट रिटर्न 93। ठीक, इसी के साथ टी फे ने हमें 41 का सामान वापस किया है। एस डॉट आर लिख रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म यानी कि सेल्स रिटर्न। इसके बाद आ जाते हैं 18th ऑफ मे को जी गो पेड अस बाय चेक 763। तो जी गो ने अपना अकाउंट यहाँ पे क्लियर कर दिया है हमें 18 तारीख को अपने सारे पैसे देकर। उसने चेक के ज़रिए दिए, तो मैं यहाँ पे बैंक लिख लेता हूँ 763। तो यानी उसकी डेप्टर जो था वो हमारा, उसने अपना सारा अकाउंट क्लियर कर लिया, तो उसकी डेप्टिंग वाली साइड से सारी वैल्यू क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाते हैं 20th मई को टी पे पेड अस 351। तो टी फे ने हमें 20 तारीख को बैंक में 351 पे किए। उसके बाद आ जाते हैं 24th को, बीफ लाइन पेड अस 500 बाय कैश। बीफ लाइन ने हमें 500 पे किए हैं 24 को। तो ये कैश के ज़रिए हुआ है, तो मैं यहाँ पे कैश लिख लेता हूँ और 500 लिख लेता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं 31st मई को सेल्स ऑन क्रेडिट टू एफ स्टार 240। तो यहाँ पे एफ स्टार ने हमसे थोड़ा सा और सामान लिया है। 31st को महीने के आखिरी वाले दिन सेल्स हुई है 240 की। तो ये यहाँ पे हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई हैं। अब क्वेश्चंस के हिसाब से हमें यहाँ पे जो है बैलेंसिंग करनी है, क्लोजिंग बैलेंस निकालने हैं। तो सबसे पहले इस साइड का अगर मैं बैलेंस निकालूँ 810, बैलेंस नहीं आई, टोटल निकालूँ 134, ये आ गया 944 और ये 500 प्लस 93 593। तो इसको मुझे 944 बनाने के लिए कितनी अमाउंट की नीड है? 944 माइनस 593 351। तो 351 अमाउंट हमारे पास शॉर्टेज है यहाँ पे पूरा दोनों को इक्वल करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बैलेंस सी बाई डी 351 और इसको मैं लिख लेता हूँ 31। और मैं आपको अगर आपने वो वीडियो 5.6 ए वाली नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने 31 क्यों लिखा है। बैलेंस सी बाई डी का मतलब होता है बैलेंस कैरी डाउन, यानी ये महीने के आखिरी के वो बैलेंस है जो कि हमारे पास या तो वो हमारे पास वैल्यू नहीं आई है या तो हमने नहीं दी है। लेकिन ये हमारे चूँकि डेप्टर वाले की क्लोजिंग है तो वो पैसे अभी हमारे पास नहीं आए हैं। ये वो पैसे हैं 351 जो वो डेप्टर हमें पे करेगा, जो कि उसने महीने के आखिरी तक नहीं पे किए हैं। तो मैंने 31 इसलिए लिखा है कि महीने के आखिरी वाले दिन हमने ये चीज़ रिकॉर्ड की है जो कि अगले महीने में जाने वाली है। यानी अगले महीने की जब आप शीट बनाएंगे तो उसमें ये इस्तेमाल होगी। अब हमने बैलेंस लिखा है, ठीक। अब हमने ये क्रेडिट वाली साइड पे लिखा है, तो एक होता है हमारे पास बैलेंस बी बाई डी जिसको हम कहते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो वो भी हमारी सेम आती है जो हमने कैरिड डाउन में लिखा होता है। तो ब्रॉड डाउन वो होता है, ये हमने मतलब वन इसलिए लिखा है, ये वन जो है मई का वन नहीं है, ये है जून का वन, क्योंकि मई के बाद जो है जून शुरू होने वाला है। तो ये जून को जो है वैल्यू बी बाई डी लिखी जाएगी। जब मैं जून की जब टी अकाउंट बनाऊंगा तो सबसे पहले ये वैल्यू लिखी जाएगी डेबिट वाले साइड पे कि वो उसने हमें पे करनी है। ठीक है, तो जहाँ भी हम क्लोजिंग निकालते हैं उसके अपोजिट साइड पे हम ये लिखते हैं। तो जी गो का जो है अकाउंट बिल्कुल क्लियर है, इन्होंने हमारे को पैसे दे दिए थे तो इसका कोई क्लोजिंग नहीं निकलेगा। उसके बाद आ जाते हैं टी फे पे। टी फे की एक साइड आई है 392 और दूसरी साइड आई है ये भी 392, तो इनका भी अकाउंट क्लियर है। उसके बाद है एफ स्टार्ट। ठीक, तो एफ स्टार्ट की टोटल अमाउंट बनी है 480 प्लस 240। तो 480 प्लस 240 जो कि बनी है 720।
तो इस साइड पे हमें बैलेंस चाहिए 720 और यही सेम चीज़ मैं नीचे भी लिख लेता हूँ फर्स्ट डेट डाल के B/D 720। तो बेसिकली ये हमारा था ये क्लोजिंग निकालने का तरीका था। और उसके बाद एंड में शायद हमें कुछ और भी पूछा है इन्होंने, खैर इन्होंने नहीं पूछा है। 5.6 में इन्होंने पूछा था कि हमें ये भी बताओ कि डेप्टर और क्रेडिटर कौन है। तो हम यहाँ पे सिंपलाइन हमारे डेप्टर हैं, वो हमें पैसे पे करेंगे जो इन्होंने अभी नहीं दिए हैं। और इस पूरी ट्रांजेक्शन में पूरे मई के महीने में हमने कुछ नहीं खरीदा, तो इसलिए क्रेडिटर कोई भी नहीं है। ये था 5.1, बहुत छोटा सा सवाल था, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। और इसी का जो कंटिन्यू 5.3 में हम जो 3 कॉलम स्टाइल शीट कहलाती है वो बनाएंगे, और वो हम 5.7 में बना चुके हैं और देखेंगे किस तरह बनेगी। अगर आप वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं, वरना हम इसमें तो बनाने वाले ही हैं। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 5.2। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको हिट करें ताकि जब वो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।